आप अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि उपवास करना कितना कठिन हो सकता है। सुबह सुबह अलार्म की आवाज सुनकर आपका शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे पूरी तरह से बेजान हो गया हो। आपकी आंखें भारी भारी होती है और नींद का हर क्षण आपको बिस्तर में और गहराई तक खींचता हुआ महसूस होता है। लेकिन फिर भी थकावट के बावजूद आप उठ जाते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप अपने रब को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप थकान से लड़ते हैं, अपने हाथों से अपना सुबह का भोजन तैयार करते हैं, लेकिन उस पल भी आपके दिल में एक डर छिपा रहता है। यह केवल पहला दिन है, मैं आगे के दिनों का कैसे सामना करूंगा। सुबह की प्रार्थना के बाद जब आप अपने बिस्तर पर वापस आते हैं तो थकावट इतनी अधिक होती है कि आपका शरीर टूटता हुआ सा लगता है। लेकिन यह दुनिया किसी को भी आराम नहीं देती। कोई स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, कोई काम पर जा रहा है, कोई अपनी दुकान खोलने जा रहा है। हाँ, आप उपवास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तो खत्म नहीं होती। फिर दोपहर आती है, सूरज आग की तरह जलता है, आपका गला सूख जाता है, हर सांस भारी महसूस होती है। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो ऐसा लगता है मानो आप रेगिस्तान के बीच में खड़े हो। आपके भीतर एक आवाज फुसफुसाती है, बस एक घूंट पानी पी लो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर एक और आवाज आती है, तुम्हारा रब देख रहा है। इसलिए आप धैर्य से आगे बढ़ते रहते हैं। यह आसान नहीं है। कभी कभी दुकान में ग्राहकों की भरमार हो जाती है, कार्यालय में दबाव बन जाता है, या घर में कोई ऐसी बात कह देता है जो आपको ठेस पहुंचाए। ऐसे क्षणों में जब आप भूखे प्यासे होते हैं तो गुस्सा तेजी से बढ़ता है। आपको वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको याद आता है उपवास का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं है। यह धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। शाम होते ही आपका शरीर थकान से कांपने लगता है, आपकी आंखें दर्द करने लगती है। व्रत खोलने का समय नजदीक आ चुका है। आपके सामने एक ठंडा मीठा पानी पड़ा है, खजूर सुंदरता से सजी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ मिनट बाकी है। आप घड़ी की ओर देखते रहते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे ठहर गई हो। आप थके हुए हैं, कमजोर हैं, लेकिन आपका धैर्य अभी भी मजबूत है। जैसे ही मगरिब की अजान की आवाज आती है, आप अपना रोजा तोड़ने की दुआ पढ़ते हैं। पानी का पहला घूंट आपके गले से नीचे उतरता है और उस पल ऐसा लगता है मानो आपने जन्नत का ही पाक पानी पी लिया हो। भाई बहन, आप अकेले नहीं हैं। वह थकावट, वह कमजोरी, वह संघर्ष, यह सब व्यर्थ नहीं है। यही तुम्हारे व्रत का सच्चा फल है। जान लो कि अल्लाह हर पल, हर कष्ट को देखता है और वह आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतिफल देगा। बस अपना धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जो दर्द तुमने अल्लाह के लिए पूरे दिन सहा, जो भूख तुमने बिना किसी शिकायत के झेली, जो गुस्सा तुमने रोका, वह प्यास जिसका तुमने तब भी विरोध किया जब कोई नहीं देख रहा था, इनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जब आपने शिकायत करने के बजाय चुप्पी को चुना, जब बढ़ते गुस्से के बावजूद आपने अपना लहजा नरम कर लिया, जब आप गर्मी में बिना अपने होठों से पानी की एक बूंद भी टपकाए बिना डटे रहे, तो समझ लो कि हर पल अल्लाह की रहमत की किताब में दर्ज हो रहा था। और जब आपने अपना उपवास तोड़ा, जब पहला निवाला आपकी जीभ को छुआ, जब ठंडे पानी ने आपके सूखे गले को आराम दिया, यह सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं था। वह अल्लाह की ओर से एक उपहार था, एक संकेत था कि आपके धैर्य को स्वीकार कर लिया गया, कि आपके प्रयासों को देखा गया। लेकिन यह जान लो, रमजान केवल भूख और प्यास के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा महीना है जो आपको भक्ति, ईमानदारी और अपने रब के प्रति निकटता सिखाता है। आपने पूरे दिन जो महसूस किया, वह जुड़ाव, पूजा के प्रति वह जागरूकता, यही रमजान आपको सिखाने आया है। पूजा का मतलब सिर्फ एक महीने तक ही सीमित रहना नहीं है। क्या यह खूबसूरत नहीं होगा अगर रमजान के बाद भी आप झूठ से बचते रहे? क्या यह अद्भुत नहीं होगा यदि आप रमजान के बाद भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि रमजान के बाद भी आप दूसरों की मदद करना और उनके लिए दुआ करना जारी रखें? अब उस परम प्रेममय की ओर मुखातिब होने का समय आ गया है। अपने हाथ ऊपर उठाइए, प्रार्थना के लिए, विनती के लिए, दुआ के लिए, क्योंकि ये वही क्षण है जब अल्लाह, जो सबसे अधिक सुनने वाला और सुनहरे दिल वाला है, अपने बंदों की हर सच्ची आवाज सुनता है। वह क्षण जब आपके हाथ ऊपर उठते हैं
और आपका दिल खुल जाता है, वह एक ऐसा क्षण है जहां आप उसकी बारगाह में खड़े होते हैं, जो आपके हर विचार, आपके हर डर, आपकी हर छिपी हुई इच्छा को जानता है। वह आपको न सिर्फ आपके शब्दों से सुनता है, बल्कि उन शब्दों के बीच के मौन से भी। वह उन आंसुओं को देखता है जिन्हें आप रोकने की कोशिश करते हैं, उस दर्द को जानता है जिसे आप छिपाते हैं, और उस ताकत को महसूस करता है जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता कि आपके पास है। इसी क्षण के लिए आपको बनाया गया है, इसी क्षण के लिए आप यहाँ हैं। इसी क्षण में आपकी आत्मा को शांति मिलती है और आपके दिल को ठहराव मिलता है। अपनी दुआओं में आशा का दीपक जलाएं, संदेह की घटा में न डूबे। अल्लाह से सब कुछ मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, आत्मिक और शारीरिक उपचार के लिए, इस जीवन में और आने वाली आखिरत में सफलता के लिए। अपनी प्रार्थनाओं को सीमित न रखें, उन्हें इस हद तक ले जाइए जहां आपकी कल्पना भी न पहुंच पाए। बड़ा सवाल कीजिए, साहस पूर्वक मांगिए, क्योंकि अल्लाह अल करीम सबसे अधिक उदार और दयालु है, और वह कभी भी उनकी आशाओं को टूटने नहीं देता जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। रमजान ने आपकी जांच की है बेशक, लेकिन उसने आपको बदल भी दिया है। हर सुहूर के लिए आपने जो उठकर खड़े हुए, हर उपवास जो आपने धैर्य से रखा, हर प्रार्थना जो आपने दिल से की, हर आंसू जो आपने सजदे में बहाया, ये सब एक अर्थ रखता है, ये सब मायने रखता है। ये सब आपके भीतर कुछ गहरा बना रहा है, एक मजबूत दिल, एक साफ इरादा, एक अटूट विश्वास। और भले ही रमजान के दिन अब कम होते जा रहे हों, लेकिन चांद डूबने के बाद भी इसका सबक समाप्त नहीं होना चाहिए। अगले हर महीने में इसकी रोशनी को अपने साथ बनाए रखिए, अनुशासन को अपना साथी बनाए रखिए, कृपा को अपना मार्गदर्शक बनाए रखिए, प्रार्थनाओं को अपने जीवन की धारा बनाए रखिए, कुरान की आवाज को अपने कानों में गूंजते रहने दीजिए, करुणा को अपने शब्दों को आकार देने दीजिए, और धैर्य को अपने कार्यों में जगह दीजिए। क्योंकि रमजान ने आपको यह सिखाया है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने कई घंटे भोजन और पानी से वंचित रहकर बिना नींद के खुद को नियंत्रित रखा, न कि किसी बाहरी दबाव में, बल्कि अल्लाह के प्रति अपने प्रेम और आज्ञा पालन में। यदि आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने क्रोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपनी पसंदीदा चीज को कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं, तो आप उन आदतों को भी छोड़ सकते हैं जो आपको अपने निर्माता से दूर ले जाती हैं। यदि आप एक कठिन दिन का सामना कर सकते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना साहस और विश्वास से कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसे पीछे ना छोड़ दें जो हमने इस महीने में जीवन से सीखा है। हम पुराने ढर्रे पर वापस ना लौटे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। इस रमजान को एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दे, उस क्षण को जहां आपने अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को गंभीरता से लेने का फैसला किया, जहां आपने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत की जो सत्य द्वारा निर्देशित हो और कृतज्ञता से भरा हो। और कभी ना भूलें कि कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता, कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं होता, कोई भी सच्ची प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहती। हो सकता है कि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप या आपके इच्छित समय पर ना आए, लेकिन विश्वास रखिए कि अल्लाह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, आपकी समझ से कहीं अधिक ज्ञान के साथ आपके भाग्य को आकार दे रहा है। इसीलिए रमजान के बाद भी रोजा रखें, नकारात्मकता से, गपशप से, नफरत से, आलस्य से। प्रार्थना करते रहें, न केवल अपने होठों से बल्कि अपने कार्यों से। देते रहें तब भी जब आपको लगे कि आपके पास कम है। सीखते रहें अपने विश्वास के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, और सबसे बढ़कर विश्वास रखें अल्लाह की दया पर, अपनी ताकत पर और उसकी खातिर उठाए गए हर छोटे कदम की ताकत पर। तो एक बार फिर हाथ उठाओ, गहरी सांस लेना, अपने दिल से बोलो और जान लो कि वह सुन रहा है हमेशा। हाँ, रमजान भले ही खत्म होने वाला है, लेकिन जो सफर शुरू हुआ है वह तो जारी रहना चाहिए। ये केवल एक महीना नहीं है, नहीं, यह एक क्षणभंगुर अनुभव है जो पवित्र महीने के आखिरी सूर्यास्त के साथ फीका पड़ जाए। नहीं,
रमज़ान एक चिंगारी है, एक शुरुआत है, एक अनुस्मारक है कि हम परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हम में से प्रत्येक के अंदर कमजोरी से ऊपर उठने, भोग विलास के स्थान पर अनुशासन को चुनने और उद्देश्य पर आधारित जीवन का निर्माण करने की ताकत निहित है। इन पिछले दिनों के बारे में सोचो। आप सुबह होने से पहले कैसे जाग गए? आपने अपनी जीभ पर कैसे संयम रखा? कैसे आपने अधिक दिया, अधिक मुस्कुराए, अधिक क्षमा किया जब बाकी सब सो रहे थे? तब María nos llama a imitar las virtudes de Jesús: amor, misericordia y compasión, cualidades que nos sostendrán en tiempos de tribulación y nos guiarán hacia la renovación espiritual. El mensaje de María también subraya el inmenso poder de la unidad en la oración. Enseña que cuando nos unimos como familias, comunidades y como cuerpo global, podemos frustrar las fuerzas del mal que buscan destruirnos. La oración colectiva actúa como un escudo, protegiéndonos del daño y ayudándonos a renovar nuestros corazones y mentes. Ante la creciente corrupción espiritual, los desastres naturales y el aumento de los conflictos globales, debemos actuar. No. रमज़ान के आखिरी दिन एक विशेष रहमत लेकर आते हैं। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान की फुसफुसाहटें खामोश हो गई हैं और अल्लाह रात के आखिरी तीसरे में सबसे निचले स्वर्ग में उतरता है और कहता है, कौन मुझे पुकारेगा कि मैं उसे उत्तर दूं? कौन मुझसे मांगेगा कि मैं उसे दे दूं? कौन मुझसे क्षमा मांगेगा कि मैं उसे क्षमा कर सकूं? तो इस समय को बर्बाद मत करो। आपका हृदय उन लोगों में से हो जो प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी दुआ लालसा से भरी हो। वह मांगे जो वास्तव में मायने रखती है, न केवल सांसारिक लाभ के लिए, बल्कि विश्वास में दृढ़ता के लिए, शुद्ध हृदय के लिए, परिश्रमों से सुरक्षा के लिए, रास्ता कठिन होने पर भी चलते रहने के साहस के लिए। और यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं, यदि आपका शरीर दर्द करता है, यदि आपका धैर्य कमजोर होता जा रहा है, तो याद रखें कि पूजा का हर छोटा कार्य अभी भी बहुत बड़ा प्रतिफल रखता है। यहां तक कि कुरान की कुछ आयतें अंधेरे में फुसफुसाए गए एक दुआ, प्रतिबिंब का शांत क्षण, ये अल्लाह की नजर में खजाने हैं। वह आपका प्रयास देखता है, वह आपकी स्थिति जानता है और वह तदनुसार प्रतिफल देता है। इस रमजान को अपनी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ने दे, इसके पाठों को आदत बनने दे। आपने जो आत्मा अनुशासन अपनाया है उसे अपने पास रहने दे। आपने जो दयालुता दिखाई आपका स्वभाव बन जाए। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनने दे। आपने अल्लाह के साथ जो संबंध बनाया है वह महीने के अंत के साथ खत्म ना हो, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जाए, क्योंकि यही सच्चा लक्ष्य है। सिर्फ उपवास करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनने के लिए, तकवा, धैर्य, कृतज्ञता, करुणा के लोग बनने के लिए। वे लोग जो दुनिया में रोशनी लाते हैं, जो अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं, जो अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसलिए आपने जो हासिल किया है उसे जाने मत दीजिए। जो आपने पीछे छोड़ा है उस पर वापस न लौटे। अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और अपनी पकड़ ढीली मत करो। भोर से पहले उठते रहें, भले ही अपने प्रभु के साथ कुछ मिनटों की शांत बातचीत के लिए ही। देते रहे, भले ही वह सिर्फ एक मुस्कान या दयालु शब्द। कठिन होने पर भी प्रयास करते रहें, क्योंकि अल्लाह की ओर आपका हर कदम एक ऐसा कदम है जो आपको शांति, उद्देश्य और उसकी शाश्वत खुशी के करीब लाता है। और जब ईद आए तो जश्न मनाए, केवल भोजन और कपड़े और समारोहों के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय से आपका अधिक मजबूत, विनम्र तथा आशान्वित होकर सामने आए हैं। लेकिन याद रखें, ईद का मतलब अंत नहीं है, ये इसका मतलब निरंतरता है। जहां रमजान के सबक आपकी पसंद, आपके शब्दों, आपके कार्यों में जीवित रहते हैं। तो चलते रहो। शव्वाल के 6 दिन रोजे रखें, रात को खड़े रहना, कुरान पढ़ते रहो, दुआ करते रहो, बेहतर बनने का प्रयास करते रहे, न केवल रमजान के दौरान बल्कि हमेशा, क्योंकि चांद दिखने से रमजान खत्म नहीं होता। ये आपके जीने के तरीके, प्यार करने के तरीके, सेवा करने के तरीके और दिल में विश्वास और आत्मा में आशा के साथ इस दुनिया में चलने के तरीके में जारी रहता है। और यह जान लो
जो कुछ तुमने बलिदान किया है, जो कुछ तुमने सहन किया है, जो कुछ तुमने दिया है, अल्लाह सब देखता है और मेरे अच्छे कर्म करने वालों का प्रतिफल कभी व्यर्थ ना जाने देगा।